बोर्ड के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। जे जे अज मीटिंग की गल की जाए तो माहौल किवें दा रहा, सुखावा रहा या तलखी रही? देखो जी, हम इस किस्म का माहौल बन रहा, कोई बहुत तरक्की तो नहीं हुई। उन्होंने अखीर तो पूछा भी तो पहला जो कुछ है आप और डिटेल डिस्कस करिए। कोई तकरीबन सारे बड़ा नहीं कही 80 रिपील पे हाँ। फिर वो कहते भी जे रिपील से जो जिम्मे यस नो वाली गल साडे, फिर उन्होंने कहा भी ठीक है भी असी फिर अगली मीटिंग जो चंगी तरह सोच के सारे देश के हितों को ध्यान च रखते होना देश पद्धर व्यापी कानून बनने ने जो बने हुए खत्म होने ने, असी अगली मीटिंग 14 विचार बना के MSP तो कोई गलबात हुई अज? फिर MSP तो उन्होंने लास्ट से इच्छा जार की थी, फिर आया भी लेट बहुत हो गया। MSP तो गल भी जो दो शब्द ही वक्री गल है, जो डिटेल च गल करनी है तो फिर अगली मीटिंग कर लेंगे। चलो MSP अगली मीटिंग करेंगे, पर उन्होंने बेनती जरूर की अगली मीटिंग आयो जरूर। तो टुक के भी असी रद्द नहीं करना। नहीं वो कहते ये नहीं कि रद्द नहीं करने, ये तो पहला तो उन्होंने कहा ही शुरू के रद्द नहीं जी, रद्द तो बिना गल करो। जो अखीर तो यह गल है कि रद्द तो बिना कोई गल नहीं होंगी, फिर उन्होंने कहा रद्द तो बिना ही गल करनी है तो फिर आप 8 नूं करांगे। बहुत मेहरबानी। तो मीटिंग एक बार फिर तो बेहद आ रही है, जो गलबात की जाए तो बेहद। आज मीटिंग में क्या होना था जी, कोई बेसिक मीटिंग निकली, हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा MSP पर था, MSP पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें और डिटेल में सोच लें। इसलिए हम आपको हम 3 दिन आगे ले जाते हैं, 8 तारीख को आइए तो फिर हम डिसीजन करेंगे। MSP पर बात करना है तो अभी कर लो, हमने भी कह दिया फिर MSP बात भी 8 तारीख को कर लेंगे। तो अब 8 तारीख के लिए उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को मीटिंग में जरूर आइएगा। पक्का मीटिंग है 8 तारीख को। हमने बता दिया था कि हम इन कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, तो आप हमारे सामने ये बात रखें कि इन कानूनों को रिपील कराने का कौन सा तरीका है। वो सरकार प्रोसीजर हमें बताए कि कैसे रिपील कराना चाहते हैं। इस बात पर बात चलती रही, अड़ती भी रही, टूटती भी रही, पर आखिर में जब ये बात हुई, ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप MSP पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, MSP पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हम विचार के आएंगे, सोच के आएंगे कि ये कानून रिपील कैसे कर सकते हैं, वो सारी उसका प्रोसीजर क्या होगा। बड़ी जीत है आपके लिए, आप तो यही मान रहे थे कि कानून वापस हो, सरकार तैयार हो गई है वापस करने के लिए। ये बड़ी जीत है आप लोगों के लिए? नहीं, अभी जीत नहीं। तो सरकार जितनी देर ये काम कर नहीं देती, जितनी देर फाइनल हो नहीं जाता, उतनी देर तक हम इसको जीत नहीं मान सकते। साडा फाइनल ये रहा कि असी सरकार नूं घेर के इस गल ते लिया सके हाँ कि कानून रिपील किवें होण। उन्हां नूं ये कहा कि सरकार रिपील करे, ਇਹਦਾ प्रोसीजर, ਇਹਦਾ तरीका लैके आवे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कि सानू 8 तरीक तक समा दिओ। 8 वाली मीटिंग दे विच असीं सलाह मशवरा कर लईए, सलाह मशवरा करके ये रिपील किवें हो सकदे आ, ਇਹਦਾ तरीका की हो सकदा वा। इस करके 8 तरीक नूं एक कानूनां नूं रिपील करन बारे गलबात चलूगी, एक MSP दे कानून बनाउण बारे गलबात चलूगी। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। इस करके सरकार ते यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलबात नूं बहुत लंबी खिंच लिया। इन्हें लंबियां बैठकां करके बहस करके वो तो जिथे गल शुरू होंदी उत्थे फिर आण के खड़ जाती है। इस करके अज असीं गल अगे तोरी आ। आस आ कि सरकार नूं ये गल मननी पऊगी। जे वो मनदी नहीं तो अंदोलन किसी भी हालत दे विच पिछां गाह नहीं वध सकदा। धन्नवाद। कि कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती।
एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उस दिन। पिछली बार सरकार ने कहा था कि 50% सहमति हो गई है, क्या बैक टू स्क्वायर वन हो गए, जीरो पे आ गए? नहीं, वे तो जो 2 मुद्दे हो गए वे तो हो ही गए, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब तो 2 इशू हैं, 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार का रवैया है उससे कुछ सकारात्मक निकलेगा? अरे निकलेगा, इसको भी तो ज्ञान प्राप्ति होगी सरकार को, नहीं हो चलते रहेंगे। बात ये है कि सरकार चाहती है कि सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को ख़त्म करे और किसान प्राइवेट व्यापारी के हाथ का खिलौना बन जाए। उसी पर ही ये मुद्दा है हमारा, उसी पर ये मतलब है मत है कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2 टूक फैसला हमने आज ये किया है और कह कर आए हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए कि क्या सरकार रिपील करना चाहती है तो हमें बुलाए, नहीं वरना हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख को बुलाने के लिए बात भी हुई है। हाँ, सरकार ने कहा है कि 8 तारीख को फिर से बैठेंगे, देखते हैं। हमने ये क्लियर किया है कि तब आएंगे अगर आपका मन रिपील करने का होगा तो। आंदोलन कल से क्या होगा? हाँ, कल जो हमारी बैठक रख दी गई है हमने 11 बजे पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक होगी। उसके बाद मतलब जो पूरे देश लेवल के संगठन हैं उनकी 2 बजे बैठक होगी और उस बैठक में ये रूपरेखा तैयार करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, उसमें तय होगा। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੱਲ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਨੀਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਤਲਖੀ ਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਲਖੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਸ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਧਾ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਆਮ ਜੁਆਇਨਡ ਬਾय ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਫਾਰਮਰ यूनियन लीडर। थोड़ी सी और तो मतलब सरकार 8 तारीख के बातचीत में करवाहट रहा पूरे दिन, जैसे पूरा दिन ही चला, पूरा दिन ही चला। हम बोल कर गए थे सिट्टा कुछ नहीं निकलेगा। सुषमा स्वराज कुछ बोलती थी, उसके बाद अब और कुछ बोलती है। चलो बाकी बस चल गई, फिर मैं करूँगा। हेलो ठीक है। कानक भाई बताओ। ले भाई
इसको ले आओ फिर। तो बस थोड़ी देर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो आज की बैठक का ब्यौरा रखेंगे। आपको बता दें कि किसान और केंद्र के बीच 8वें दौर की बातचीत आज खत्म हो चुकी है। करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली। हालांकि बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बस कुछ ही देर में, बस थोड़ी ही देर में जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी बात रखेंगे। क्या खबर लाए हो? खबर यह है कि 26 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा ये रोडमैप जारी करते हुए कह रहे हैं कि बजट सब तो सुन के ही जाएंगे। अच्छा, एक सेकंड। आज किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, सरकार हमें। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर। 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मूड से गए थे, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट ना मिले, अगली डेट ना मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय 2 ही हैं मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। किसान कह रहे हैं कि कानून लोग बात नहीं माने। सरकार जो है जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है
और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 4 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे? अभी अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज फार्मर्स चेंजिंग द गोल पोस्ट। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सरकार इस पर विचार करे कि कमेटी का गठन हो, तब तक किसी लॉज को होल्ड पे रखा जाए। क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या इस बारे में भी कोई सजेशन आया? मैं समझता हूँ न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। सर अभी तक कोई रास्ता नहीं है, इतनी मीटिंग हो गई लेकिन अभी तक मतलब आराम से पूछो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? अभी तक इतनी मीटिंग हो गई। मेरा एक सवाल है। Getting delayed and extended. Are farmers changing the goalpost? That is the reason why the negotiation is getting delayed and extended. नहीं, ऐसा नहीं है। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। हम अपनी तरफ से तारीख नहीं देते। सर तारीख तो बहुत सारी तय हुई, लेकिन सारी तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहते हैं कि बात वहीं के वहीं अटकी है और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या हो? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। किसानों को भी 2 कदम पीछे आना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं ना। सर एमएसपी पे आपने क्या ऑफर किया है किसानों को? क्या बातचीत हुई थी जो आप बता रहे थे थोड़ी देर चर्चा एमएसपी? देखिए, जब चर्चा सिरे नहीं चढ़ती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं होता, और निर्णय नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकता। आप कई किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जो बिल के कानून के समर्थन में है, लगातार अनुरोध देते हैं। क्या फिर से आप उनके साथ कोई एक साथ बैठकर कोई बातचीत करेंगे क्या इन किसानों से बातचीत करने के पहले या फिर? स्वाभाविक रूप से हम देश भर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को, हम उनसे भी मिलते हैं, क्योंकि भारत सरकार तो सभी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं, किसान यूनियन को मिलते हैं, संगठन को मिलते हैं, और निश्चित रूप से देश भर का जो मानस बनेगा उसके हिसाब से निर्णय की दिशा आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसानों को भरोसा है, तभी अगले दौर की बैठक होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज के बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी चर्चा का माहौल अच्छा रहा है और किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। उम्मीद है अगले दौर की बातचीत भी अच्छी रहेगी और उन्होंने कहा है कि अगले दौर की बातचीत अच्छी रहने की उम्मीद जाहिर की है। आज की बैठक जो है खत्म हो चुकी है। कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों का सरकार पर भरोसा है। आज भी जो है चर्चा अच्छे माहौल में रहा है। अगली बातचीत में भी जो है चर्चा अच्छे माहौल में रहने की उम्मीद है। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसका जो काफ़ी प्रोसेस लंबा है, जिसको लेकर एक और दौर की बैठक होने जा रही है 8 जनवरी को। हालांकि आपको बता दें कि आज की बैठक में भी कोई खास नतीजा जो निकल कर नहीं आया सामने। सरकार और किसानों की बैठक के बीच अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। आज भी चर्चा अच्छे माहौल में रहा है, ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। किसानों को सरकार के ऊपर भरोसा है, तभी अगले दौर की बातचीत होने जा रही है। किसान क्या चाहते हैं ये स्पष्ट है। किसान एमएसपी को कानून की शक्ल में देखना चाहते हैं और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि एक तारीख पे तारीख किसानों को दी जा रही है। किसानों को एक और तारीख मिली है 8 जनवरी को,
9वें दौर की बातचीत 7 और 8 से हमने 8 तारीख को 2 बजे टाइम दे दिया। उन्होंने कहा कि होर किसान जथेबंदियां ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ MSP ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੌਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈ ਗਈ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ किसान और केंद्र के बीच जो है 8वें दौर की बैठक में बेनतीजा रही है। अगली बैठक जो है 8 जनवरी को होगी। किसान क्या चाहते हैं ये स्पष्ट है। किसान जो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं और MSP को कानून की शक्ल में देखना चाहते हैं। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को सरकार के ऊपर जो है भरोसा है, तभी अगले दौर की बैठक होने जा रही है। आज की बैठक में कोई ठोस नतीजा निकलकर नहीं सामने आया है और एक बार फिर से किसानों को एक और तारीख मिली है। 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हाड़ कपा देने वाली ठंड में सरकार ये कह रही थी कि आज 8वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे तक हुई, जो बेनतीजा रही। कि तीनों कानूनों निरंतर प्रयास करती रही कि हम पॉइंट वाइज बात करें। मतलब उनका जो इंटेंशन थी वो ये थी कि इसमें अमेंडमेंट की बात पे आ जाए कहीं ना कहीं, लेकिन सब एक मत से ये था। MSP को लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, आज MSP को लेकर कोई बात नहीं हुई। दोबारा बैठक कब होगी? दोबारा 8 तारीख को फिर बैठक होगी। 2 बजे? 8 तारीख को 2 बजे। तो आज क्या सहमति बनी, किसी बातचीत बनी कि? बिल्कुल कोई बात ही नहीं सहमति बनने। सहमति बात एक है, एक सूत्री बात है और 1.5 अरब की बात है कि कानून वापस लो। सरकार ने क्या कहा कानून वापस? सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। आज क्या बात हुई? आज क्या बात हुई? नहीं, बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके और हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते हैं, तो बात किस बात की कर लें। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, MSP को कानूनी प्रारूप दी जाए। जब आप बात करते हैं तो सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक एक पॉइंट और एक एक उस पर बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन और हमने रिजेक्ट कर दिया। बात करने को रेडी नहीं। किसानों का कहना है कि सरकार अमेंडमेंट चाहती है, यानी कि संशोधन करवाना चाहती है, लेकिन वो संशोधन नहीं चाहते। किसान चाहते हैं कि तीनों के तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि किसान जो है पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करें, लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं बल्कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। उनकी एक ही मांगे, तीनों कृषि कानून निरस्त हो। 40 दिनों से हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। रद्द करने का उन्हों का कोई इरादा नहीं। असी कोई विचला रस्ता नहीं करना चाहते, ना ही सोधां दे उत्ते मनते हाँ। इस करके खाने तो बाद MSP ते भी हुई आ, कोई ਇਹਦਾ बेनतीजा वा। ये तुसी समझ सकते भी बिल्कुल ही बेनतीजा। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं, उन्होंने पल्ले कुछ नहीं गा।
जिस तरह उन्होंने सिखा के भेजा उस तरह ही वो कर रहे हैं। हुण 8 तरीक नूं सानूं फिर 2 वजे बुलाया वा, वेखांगे असीं कल साडी मीटिंग आ, सारा करके अपने संघर्ष नूं और तेज करांगे। यही डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला, सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा। हालांकि आपको बता दें कि 7वें दौर की बातचीत में जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलीफ, थोड़ा सा जो सुकून जो है किसानों के चेहरे पर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज 8वें दौर की बातचीत में किसान जो है काफी मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने उनकी बात को आज जो बात हुई ठीक से सुना, वही कानूनों पर, 3 कानूनों पर बात हुई, एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई। हमने यही कहा भी ये तीनों कानून जो है इनको रिपील करो, हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। वो बार बार चर्चा करने को हमें कह रहे थे भी चर्चा कर लो, एक इसमें जो निकाल दो, जो इसमें गलत है वो कर दो। हम ये बात पर अड़े रहे भाई हम तो रिपील ही चाहते हैं। फिर वो कहते भी हमने और किसान जो है इसको अच्छा मानते हैं, कोई जथेबंदी इसका दिखाओ आपके पास कौन सी जथेबंदी है, वही अच्छा कौन मानता है। कहने और देश के लिए भी, सभी देशों के लिए करना है। फिर फैसला हुआ कोई बात नहीं, हमने कहा आप सलाह कर लो, आप मंत्रियों से बात कर लो, आप राष्ट्र से और जो आपकी जथेबंदियाँ उनसे बात कर लो। पर हमारे यहाँ जो 40 जथेबंदियाँ हैं उनको 40 मत समझो, हमारी 500 जथेबंदी है, हमारे साथ 10-10 जथेबंदी जुड़ी हुई है। इसलिए हमने 8 तारीख उन्हें दी, हमने बोला भी आप डेट दे दो, आप सलाह करनी है, मशवरा करना है, किसी से कर लो भी हम रिपील चाहते हैं। उन्हें 8 तारीख दी, 8 तारीख को हम पूछेंगे भी रिपील करते हैं या नहीं करते। अभी 8 तारीख को फिर बैठक होगी, आज की बैठक बेनतीजा लगभग बेनतीजा। कल हम अपनी मीटिंग करेंगे 11 बजे पंजाब की और 2 बजे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी। अगली रणनीति संघर्ष को आगे तेज करने के लिए हम मीटिंग करेंगे। मतलब आंदोलन अभी आप लोग तेज चलाते रहेंगे? जैसे आंदोलन हम और तेज करेंगे, क्योंकि सरकार जो लगती नहीं, हमें मानती नहीं लगती, पर हम मनाने के लिए और तेज करेंगे। लेकिन आज बैठक में क्या आपने सरकार को मनाने के लिए कोशिश करी, लेकिन सरकार की तरफ से रुख कैसा? नहीं, सरकार का तो वही रुख था, वही कहते थे अमेंडमेंट करवा लो, जो पहले था वही रुख था, हम उस पर संतुष्ट नहीं है। तो किसानों का कहना है कि आंदोलन को अब देश भर में और ज्यादा तेज किया जाएगा। कल जो है किसानों की बैठक होगी, उसके बाद से देश भर में आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि बैठक से पहले ही किसानों ने कहा था कि इस आंदोलन को खत्म करना है या फिर जारी रखना है, अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करती है तो आंदोलन जो है उसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा। किसानों ने पूरी तरीके से गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दिया था, लेकिन आज की बैठक में भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। किसान मायूस है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।